हेलो दोस्त। देखिए, भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है। तो देखिए, भारतीय नदी है गोदावरी नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक की यात्रा में गंगा नदी निम्न में से किस स्थान को नहीं छूती है। तो देखिए, लखनऊ, यानी लखनऊ को नहीं छूती, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है, दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो देखिए, गोदावरी बेसिन है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है, ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों प्रदेशों से बहती है। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कौन से देश और प्रदेश से होकर बहती है। तो देखिए, यह चीन, अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से बहती है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा बेसिन सबसे बड़ा है। तो भारत में कौन सा बेसिन सबसे बड़ा है। देखिए, गंगा का बेसिन, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल की खाड़ी की ओर जाते हुए गंगा नदी कौन से राज्य में से नहीं गुजरती है। देखिए, ओडिशा से नहीं गुजरती, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्यों नहीं की बात कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध तीर्थ नगर बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कावेरी जल विवाद निम्न किन दो राज्यों के बीच है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक लंबी है। गोदावरी नदी, तो यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। घाघरा किस में नहीं है, भारतीय राज्य क्षेत्र घाघरा में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी से सीधे मिलती है जबकि अन्य तीन यमुना नदी से भी मिलती है। तो ये सोन नदी है, कौन सी, सोन नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, घट प्रभा निम्नलिखित नदियों में से किस एक की सहायक नदी है। देखिए, घटप्रभा जो है किसकी सहायक नदी है, यह कृष्णा की सहायक नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा तथा गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा होता है। मिसिसिपी नदियों का डेल्टा जो होता है किस प्रकार का होता है। तो यह एक प्रगतिशील डेल्टा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जलवायु है। तो देखिए, भारत की कैसी जलवायु है। यह एक
उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। क्या है? भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी जलवायु, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, दिया है भारत में शीतकालीन मानसून का आगमन किस देश से होता है? यानी शीतकालीन जो मानसून होता है किस देश से होता है यह? देखिए, उत्तर पूर्व से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है भारत में सर्वाधिक गर्म स्थान है। हमारे भारत में सर्वाधिक गर्म स्थान देखिए क्या है? यानी राजस्थान में बाड़मेर। क्या है? राजस्थान में बाड़मेर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? देखिए, मरुस्थल की राजधानी को किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। किसे? जैसलमेर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यह रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं। देखिए, बादल बरसते नहीं हैं, नहीं की बात कही है, तो ये कौन सा है? निम्न आर्द्रता के कारण। किसके कारण? निम्न आर्द्रता के कारण बादल बरसते नहीं है रेगिस्तान में, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाहरित वन पाए जाते हैं। देखिए, कहाँ पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं शिलांग पठार में पाए जाते हैं, हरित वन पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है काली मिट्टी किस फसल की सर्वाधिक उपयुक्त है? एक कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 20 क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्त। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।